नमस्कार दोस्तों, रहीम के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहे और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। मन माटी और दूध रस, जाल परे जल जात बही, विपत्ति भये धन ना रहे, ओछे को सत्संग, रहीमन ओछे नरन सो, लोहे की न लोहार की। चलिए शुरू करते हैं। मन मोटी अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। रहीम दास जी अपने इस दोहे में मन की कोमलता के विषय में बताते हुए कहते हैं, हमारा मन बहुत ही नाजुक, चंचल और बहुत जल्द वृत्तियों के वशीभूत होकर जल्दी से प्रभावित होने वाला होता है। लेकिन एक बार जब वो टूटता है तब पुनः पहले वाली स्थिति पाने के लिए कितने भी प्रयास करो वो कभी नहीं आती। एक बार जिन स्थितियों से मन गुजर जाता है उनका प्रभाव मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। जिस प्रकार से मन मोती, फूल, दूध, रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, उनकी छटा देखते बनती है, परंतु यदि एक बार वे फट जाएं तो करोड़ों उपाय कर लो, वे फिर वापस अपने स्वाभाविक और सामान्य रूप में नहीं आते। उनमें उस फटने का बहुत गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तहु न छाड़ती छो। रहीम दास जी अपने इस दोहे में सांसारिक मन का मोह के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम रहता है। मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय मछली को त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है, परंतु मछली जाल से बाहर नहीं आ पाती और जल से प्रेम को छोड़ नहीं पाती। जल से बिछड़कर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। हमारा मन भी संसार में ऐसा ही उलझा रहता है कि समय आने पर संसार तो उसको किसी भी वक्त छोड़ देता है, लेकिन हमारा मन संसार को तब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। वो इन्हीं वृत्तियों में लिप्त रहना चाहता है। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम ये भोर। रहीम दास जी अपने इस दोहे में विपत्ति में धन काम नहीं आता के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार रात्रि में लाखों करोड़ों तारे आसमान पर जगमगाते रहते हैं, वहीं पर सवेरा होते ही वो सभी चांद तारे विलुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है, ऐसा समय आता है तो धन भी नहीं रहता, जिसको जोड़ने और इकट्ठा करने में लोग जीवन भर लगे रहते हैं। धन इकट्ठा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बना रहता है। भले ही आपके पास लाखों करोड़ क्यों ना हो, कितनी भी धन संपदा क्यों ना हो, सब विपत्ति की भेंट
चढ़ जाते हैं। यह इकट्ठा किया गया धन भी काम नहीं आता है, सब धरा का धरा रह जाता है। वो समय ऐसा रहता है जहाँ धन भी व्यर्थ साबित होता है। ओछो को सत्संग रही मन तजहूं अंगार ज्यों, तातो जा रे अंग सीरे पैकारो लगे। रहीमदास जी अपने इस दोहे में बुरी संगत में हानि के बारे में बताते हुए कहते हैं, ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए, बुरी संगत में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ भी जाओ तो जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उनसे दूर न हो जाना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उस संगत का दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हर अवस्था में आपकी हानि ही हानि होगी। जिस प्रकार से अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, जलने के निशान छोड़ता है, और वहीं जब वो अंगारा ठंडा हो जाता है, कोयला बन जाता है, तब भी शरीर को काला ही करता है। दोनों ही स्थितियों में बुरी संगति का दुष्प्रभाव ही होता है। जब तक हम उस संगत में रहते हैं और दुष्कर्म करते हैं, बुरी संगत को छोड़ देने पर भी हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हमें बुरी संगत से जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाना चाहिए। रही मन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास जी अपने इस दोहे में ओछे व्यक्ति से दूर रहें के बारे में बताते हुए कहते हैं, ओछे व्यक्ति से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, क्योंकि ओछे व्यक्ति अपने आगे किसी की नहीं सुनते और ना ही कोई बात मानते हैं। अपनी ही बात मनवाने और साबित करने में लगे रहते हैं। अगर आपने उनकी बात मान ली तो आप गड्ढे में गए, नहीं माने तो आप खाई में। ओछे व्यक्ति दो धारी तलवार की तरह होते हैं, आपको दोनों तरफ से ही खतरा रहता है। बात नहीं मानने पर मानसिक पीड़ा देंगे और मानने पर खुशामद करेंगे। आप कभी भी वास्तविक स्थिति के अनुसार सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार से कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है और चाटने से भी कई सारी बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं, ओछे व्यक्तियों से दूर रहें। लोहे की न लोहार की, रही मन कही विचार, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। रहीमदास जी अपने इस दोहे में तलवार है वीर योद्धा की के बारे में बताते हुए कहते हैं, रहीमदास जी विचार करके यह कह रहे हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी जिससे वह बनी होती है, और ना ही लोहार की जिसने लोहे को पिघलाकर उसको तलवार का आकार बनाया है। तलवार तो उस वीर योद्धा की कही जाएगी जो उसको चलाना जानता है, युद्ध में निपुण है, जो युद्ध की कला कौशल में पारंगत है, जो युद्ध होने पर
वीरता से शत्रु के सर पर वार करके उसके प्राणों का अंत कर दे और उसको स्वर्ग पहुंचा दे। व्यक्ति की असली पहचान ना तो उसके कुल से होगी और ना ही उसके जन्मदाता से। व्यक्ति की असली पहचान उसके अपने गुणों और समाज में किए गए सत्कर्मों से होगी।